मैं कुछ दिनों से एक स्टार्टअप के पीछे पड़ा हूँ जो कुछ वक्त पहले तक इंडिया का ग्रीन मोबिलिटी का हीरो था। नाम था ब्लू स्मार्ट। इलेक्ट्रिक टैक्सीज, जीरो एमिशन और स्मार्ट टेक के साथ ये कंपनी इंडिया का फ्यूचर लग रही थी, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। As the crisis of the beleaguered Gensol engineering unfolds, the Blue Smart drivers have been the casualty and have been at the receiving end. अप्रैल 2025 में कंपनी ने नई बुकिंग्स लेना बंद कर दिया। इन्वेस्टर्स पैनिक में आ गए थे, ड्राइवर्स सड़कों पर प्रोटेस्ट करने लगे और तब सेबी ने एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, जहां मुझे एक इंटरिम ऑर्डर मिला। इस ऑर्डर में लिखा था डाइवर्जन ऑफ फंड्स, मिसस्टेटमेंट टू रेगुलेटर्स और पर्सनल लग्जरी परचेसेस। मैं हैरान रह गया। ये सिर्फ एक बिजनेस फेलियर नहीं था, ये एक स्कैम था और इस स्कैम का अमाउंट था 550 करोड़। तो मैंने सोचा, लेट्स ब्रेक दिस डाउन। अब इस केस में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के फॉर्मर चेयरमैन सेतुरमन रवि ने खुद कुछ शॉकिंग ट्रिगर पॉइंट्स रिवील किए थे। सेबी की इन्वेस्टिगेशन, फंड डाइवर्जन, इनसाइडर ट्रेडिंग और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए कॉर्पोरेट पैसे का मिसयूज, सब कुछ इस एक रिपोर्ट में सामने आता है। अब ब्लू स्मार्ट, जो एक प्रॉमिसिंग इलेक्ट्रिक कैब हेलिंग सर्विस थी, खास करके दिल्ली एनसीआर में स्टार्टअप की दुनिया में एक शाइनिंग एग्जाम्पल थी। ग्रीन मोबिलिटी, जीरो एमिशन राइड्स और स्मार्ट इलेक्ट्रिक फ्लीट के साथ ब्लू स्मार्ट ने अपना ब्रांड बनाया था। लेकिन अप्रैल 17 को एकदम से कंपनी ने नए बुकिंग्स लेना बंद कर दिया और इसी के साथ पूरे सिस्टम में पैनिक मच गया। क्या हुआ ब्लू स्मार्ट को? क्यों एक दिन इतना बड़ा स्टार्टअप कोलैप्स कर गया? सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब छुपाए जा रहे थे। अब इसका खुलासा शुरू करते हैं। जून 2024 में सेबी को एक कंप्लेन रिसीव होती है, एलिगेशंस इनसाइडर ट्रेडिंग और फंड डाइवर्जन की। सेबी ने तुरंत जेंसॉल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड की एक्टिविटीज को एग्जामिन करना शुरू कर दिया, जो ब्लू स्मार्ट की पेरेंट कंपनी है। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान सेबी ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया, जिसमें कई डेफिशिएंसीज को हाईलाइट किया गया और ये डेफिशिएंसीज छोटी मोटी नहीं थी, एक फाइनेंशियल क्राइम के लेवल तक पहुंची थी। फॉर्मर बीएससी चेयरमैन सेतुरमन रवि ने एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में ये बोला था कि स्कैम के 2 ट्रिगर पॉइंट थे। सबसे पहला इनसाइडर ट्रेडिंग और शेयर प्राइसिंग मैनिपुलेशन। अब रवि ने ये कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल द प्राइसिंग व्हिच हैपेंड टू द शेयर, देयर वर अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट इनसाइडर ट्रेडिंग। इसका मतलब अंदर ही अंदर कुछ लोग कंपनी के शेयर्स के साथ मैनिपुलेशन कर रहे थे। दूसरा और सबसे बड़ा इशू था पैसे का मिसयूज। सेबी की इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो गया कि जो फंड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए दिए गए थे, वो किसी और लग्जरी पर्पस के लिए यूज किए गए थे। अब सेबी की इंटरिम रिपोर्ट में कुछ टेरिफाइंग फैक्ट सामने आए। सबसे पहले जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड ने IREDA और PFC से 977.75 करोड़ का लोन लिया था। इसमें से 663.89 करोड़ स्पेसिफिकली 6400 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज करने के लिए एलोकेट किए गए थे। लेकिन जब सेबी ने पूछा कि ईवीज कितने परचेज हुए, तो जवाब मिला सिर्फ 4707। अब इसके साथ साथ सप्लायर कंपनी गो ऑटो प्राइवेट लिमिटेड ने कंफर्म किया कि टोटल 4707 ईवीज ही डिलीवर हुए थे, मतलब कि 567.73 करोड़ की वैल्यू में। अब अगर 663 करोड़ ईवीज के लिए था और 567.73 करोड़ का ही एक्चुअल स्पेंड हुआ है, तो 96.16 करोड़ का गैप कैसे हुआ? और यहाँ तक ये बात नहीं रुकी, जेंसोल को एक एक्स्ट्रा 20% इक्विटी कंट्रीब्यूशन भी करना था, जिससे टोटल आउटले 829.86 करोड़ होता। बाय दैट एस्टिमेट 262.13 करोड़ अभी भी अनअकाउंटेड है। अब ये पैसा गया कहाँ? सेबी के अकॉर्डिंग जेंसोल के प्रमोटर्स ने कंपनी को अपनी खुद की दुकान बनाई थी। कॉर्पोरेट फंड से क्या क्या खरीदा गया था उसकी लिस्ट बताता हूँ। सबसे पहले द कमीलियास DLF गुड़गांव में एक अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट, एक हाई एंड गोल्फ सेट, पर्सनल क्रेडिट कार्ड बिल्स का पेमेंट और पैसे डायरेक्टली क्लोज रिलेटिव्स के अकाउंट में ट्रांसफर करना, ये सब पब्लिक कंपनी का पैसा था, जिसका यूज एक नए इंडिया का फ्यूचर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए होना था। लेकिन ये यूज हुआ लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए। अब इस स्कैम के सबसे बड़े विक्टिम्स हैं वह ब्लू स्मार्ट के थाउजेंड्स ऑफ ड्राइवर, जिनमें से कई लोगों ने अपने घर गिरवी रख के ईवी लीज ली थी। कस्टमर्स जो एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूचर का हिस्सा बनना चाहते थे, उनका भरोसा भी बहुत ज्यादा टूट गया। कंपनी के सडन शटडाउन के बाद ना कोई सपोर्ट लाइन काम कर रही थी, ना ड्राइवर्स को सैलरी मिल रही थी।
और ना इन्वेस्टर्स को कोई भी क्लैरिटी। एक बड़ा सवाल ये भी है कि इतना बड़ा फ्रॉड कैसे स्लिप हो गया रेगुलेटर्स के रेडार से? क्या पीरियोडिक ऑडिट्स की गई थी? क्या ड्यू डिलिजेंस प्रॉपरली हुआ था? और अगर नहीं तो आगे किस स्टार्टअप इकोसिस्टम का भरोसा करें हम? तो भाइयों, सेबी ने अब तक तो सिर्फ इंटरिम रिपोर्ट्स ही दी है, लेकिन जब फाइनल ऑर्डर आएगा तब हो सकता है और भी ज्यादा शॉकिंग फैक्ट्स सामने आए। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट कहानी ब्लू स्मार्ट के डाउनफॉल की, जिसमें फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के सपनों को और कुछ लोगों ने अपनी पर्सनल ग्रीड के लिए कुर्बान कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये एक वेकअप कॉल है इन्वेस्टर्स के लिए, रेगुलेटर्स के लिए और आम लोगों के लिए भी।